में रहिएगा कैमरा भाई, महिला शक्ति सुनिए, आप साथ में रहिएगा भाई, महिला शक्ति सुनिए, महिला शक्ति के आगे देखिए सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सुनिए, और आपके साथ आप कोई नहीं बोले। बिहार की हिटलर मैन है खड़ी है, उसके बाद भी आप लोग जो इतना बढ़िया ऑफर था मेरे को इस केस में बैक होने का कि हम अपना आराम से एकदम सिल्क तसर और ये पूरा महिला विकास मंच को हम पहना देते हैं। हम जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपको भी ऑफर मिल गया। कैमरे तो डरते हैं, कहाँ ऑफर था मेरे को बैक होने के लिए। मैं नहीं हुई, मैं लड़ गई। सही में ऑफर था, मजाक नहीं है। कौन ऑफर दिया? बैक हो जाइए। सबके सामने फोन आया था बैक होने के लिए। बैक हो छोड़िए ना मैडम, इस केस में परिवार है हमारा, ये है वो है, और बहुत अच्छी जगह से ऑफर था। बंद कमरे से एक वीडियो वायरल हो रहा है। पटना के जो महिला मंच की अध्यक्ष हैं और जो उनकी सहयोगी हैं, उन लोगों में आपस में बात हो रही है कि आरती और छोटू के केस को मैनेज करने के लिए वर्तमान में पक्ष में हो या पहले विपक्ष में रही हो, किसी में से एक पार्टी द्वारा उनको ऑफर मिला है कि इस केस को बंद करो, मैनेज करो। अच्छा, एक बात बताइए, महिला मंच की जो आयोग अध्यक्ष हैं वो अररिया कोर्ट की जज हैं, वहाँ की एसपी हैं, वहाँ की जिला न्यायाधीश हैं, क्या है जो इनको फ़ोन आया केस मैनेज करने के लिए? उस दिन आरती ने कहा था कि इंसाफ जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब उसकी मां ने कहा है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि 1 साल के बाद मैं अपनी बेटी की शादी करने वाली हूं। आरती तक क्या क्या करेगा ना, वो आने वाला समय बताएगा। काहे हमारे मुँह खोलवा रहे हैं? नमस्कार, खबर 247 देख रहे हैं आप। बंद कमरे से एक वीडियो वायरल हो रहा है। पटना के जो महिला मंच की अध्यक्ष हैं और जो उनकी सहयोगी हैं, उन लोगों में आपस में बात हो रही है कि आरती और छोटू के केस को मैनेज करने के लिए वर्तमान में पक्ष में हो या पहले विपक्ष में रही हो, किसी में से एक पार्टी द्वारा उनको ऑफर मिला है कि इस केस को बंद करो, मैनेज करो। अच्छा, एक बात बताइए, महिला मंच की जो आयोग अध्यक्ष हैं वो अररिया कोर्ट की जज हैं, वहाँ की एसपी हैं, वहाँ की जिला न्यायाधीश हैं, क्या है जो इनको फ़ोन आया केस मैनेज करने के लिए? ये सिर्फ जो महिला मंच की अध्यक्षा हैं वो सिर्फ आरती को अपने कॉन्फिडेंस में ले करके और अपना जो है जो मनाता है उनको बोलती है, करवाती है। उनको इस दुनिया में इंसाफ, न्याय, धर्म, दर्द से कोई मतलब नहीं है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह की बातें आप एक बंद कमरे में सारे मीडिया वाले को बता रहे हो कि मुझे फ़ोन आया था कि आप अपने कदम पीछे खींच लो, आप रुक जाओ, आप जो कहोगे वो करेंगे, ठीक है। आप अगर कदम इस केस में से हटा ही लेते, आप अगर आरती से मिलने नहीं जाते, आप अगर आरती को लेकर के तेजस्वी यादव के पास नहीं जाते, तो क्या आरती के केस की सुनवाई नहीं होती? तो क्या अररिया प्रशासन केस को बंद कर देता? मतलब इस भारत देश में जितने केस और केस की जांच होती है वो यही महिला आयोग की अध्यक्षा महोदय के अंदर में ही आती है। पंकज सोनी मामले में क्यों नहीं दिलचस्पी दिखाई? नहीं, पंकज सोनी मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि एक मामला से इनको छुट्टी मिलेगा तब ना। आपने फिलहाल जो वीडियो देखा है उसमें पीड़ित तो है ही वो आरती, लेकिन हंसी मजाक का माहौल आपने देखा है ना? नहीं, वीडियो मैंने देखा है, आप पूरे दुनिया ने देखा है, मैंने अकेले थोड़ी देखा है। अब हंसी मजाक मैंने तो आपको आज से 8-10 दिन पहले बताया था कि आरती को गाना गुनगुनाते हुए भी वहाँ पर कैमरे में कैद किया गया है। हालांकि मैं वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये सब बात आप क्या बोल रहे हैं? हंसी मजाक काहे नहीं करेगी? अरे वो तो अब रैंप वॉक करेगी, स्टेज शो करेगी, बड़े बड़े युवाओं के कॉलेज में जा कर के आदर्श वाला भाषण देगी, उन्हें बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बुला करके अलग से पुरस्कार मिलेगा, डॉक्टर का उपाधि मिलेगा प्रेम प्रसंग में। खास करके वो क्रिमिनल कोर्ट के जो लॉयर होते हैं उसकी जहाँ पढ़ाई होती है, क्रिमिनल लॉ की जिस लॉ कॉलेज में पढ़ाई होती है, उस कॉलेज में जाकर इनको बहुत सालाना महोत्सव सब में बुलाया जाएगा आरती जी को, और वहाँ वो प्रवचन देगी कि किस तरह किसी आदमी को अपने घर पर बुला करके और क्राइम करके उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद किस तरह अपने ही घर वाले को फंसा करके आप उसी जिसका मर्डर हुआ है उसी के घर पे जा करके रह भी सकते हो और पूरी मीडिया की वाहवाही भी बटोर सकते हो, उप मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हो। अगर ये सब नहीं करोगे तो आप एक साधारण आदमी रह जाओगे, और ये सब करोगे तो बड़े से बड़े आदमी
बनोगे। तो ये महिला मंच की जो अध्यक्षा है, इनके पास क्या काम है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रही है कि कोई मुझे कॉल करके कह रहा था अपने कदम खींच लो, आप रुक जाओ, केस से हाथ पीछे खींच लो, मुझे नहीं लगता है वो एक तरह का ये बयान दे करके वो अपने आप को ना पूरे केस में एक इम्पोर्टेंट पर्सन के रूप में जग जाहिर करना चाहती है कि ये केस मैं ही चला रही हूँ, मतलब आरती के लिए मैं ही लड़ रही हूँ। कल को आरती को अगर हक में फैसला आ गया, जो जुर्म किए हैं उनको सज़ा हो गई, तो सीधा आएगा पहले इनका बीना मालवीय जी का बयान कि जो है आरती को मैंने इंसाफ दिला दिया। मतलब भारत की प्रशासन, कानून, न्यायाधीश व्यवस्था जो भी है वो कुछ नहीं कर रहा था। भारत में कानून की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी गतिविधियों को लागू किया जाता है वो महिला मंच के अध्यक्षा के द्वारा किया जाता है। इसलिए इनको फ़ोन आया कि आप केस में से हाथ पीछे खींच लो। अरे भाई तुम हो कौन? तुम एक मददगार आदमी हो जो एक पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हो, रास्ता बताने में मदद कर सकते हो, खाने का दिक्कत है खाने का प्रबंध कर सकते हो। कि आरती का केस तुम बंद करोगे और चालू करोगे? आरती के तुम कौन हो? पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है तुमको? जहाँ से फ़ोन किया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग एक्सपोज करे उस आदमी को, कॉल नंबर दे। उसके पास कुछ नहीं, वो खुद को इस केस में देखिए, सब आजकल बहुत लोगों को ना हाइप लेने का एक बीमारी है। तो हाइप लेने के लिए कुछ बयानबाजियाँ ज़रूरी होती है जो की गई है। आप लोग जो देखिए, एक बात बताइए, वो खुद ही कुछ दिन पहले एक मीडिया के वीडियो में कह रही थी कि आरती ने ही फ़ोन करके बुलाया, ऐसी मेरी बात हुई है उनसे। जब अकेले बंद कमरे में सबसे पहली बार आरती से वही अध्यक्षा महोदय जी ही मिली थी और वहीं से बहुत सारी बात की अफवाहें उन्होंने उड़ाई थी। और आज अब जब देख रही है कि मामला बहुत जो है सो ब्रॉडकास्ट हो चुका है, मामला बहुत जगह फैल चुका है और इस मामला में हाथ आ जाने के बाद बड़ा नाम होगा, तो उन्होंने अपना रोटी सेकना चालू किया है और इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि हमें फ़ोन आ रहा था कि केस शट डाउन कर लो या उठा लो। मान के चलो एक बात, उनको क्यों आएगा? केस तो किया है उमेश यादव ने जी। कानून आरती को इस केस में कुछ नहीं मानती है कि एक्यूज है, एक गवाह है वो आरती इस केस में, वो पीड़ित नहीं है कानून की नज़र में। आप लोग जो इतना इंसाफ लेकर दौड़ रहे हैं आरती के लिए, आरती इस मामले में पीड़ित नहीं है, विक्टिम है उमेश यादव, फादर ऑफ छोटू और मदर ऑफ छोटू, दो ही आदमी इस जगह में पीड़ित हैं। और आरती जो है एक विटनेस है पूरा केस का, जो गवाही देगी कि मेरे मम्मी पापा, भाई भाभी, जीजा, उसके जीजा और मेरे टोले मोहल्ले के तमाम लोग ने मेरे आतिक को मारा। अब कानून इनको सज़ा दे तो कानून को जो मन होगा सज़ा देगा। आरती को इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उस दिन आरती ने कहा था कि इंसाफ जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अब उसकी मां ने कहा है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि 1 साल के बाद मैं अपनी बेटी की शादी करने वाली हूं। आरती तक क्या क्या करेगा ना, वो आने वाला समय बताएगा। काहे हमारे मुंह खोलवा रहे हैं? अच्छा, अंतिम प्रश्न है, जो वीडियो वायरल हो रहा है हंसी मजाक वाला, वो बिहार के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इसी लड़की को न्याय चाहिए जो तेजस्वी यादव से मिली? देखिए, लोग क्या सोच रहे हैं सो आरती को भी पता है, लेकिन अब वो अपना जो है सो कारोबार चला रही है तो वो बंद नहीं करेगी। देखिए, बाकी हो क्या रहा है दुनिया में सबको पता है। सारे बिहार नहीं, पूरे दुनिया के लोग जो इस न्यूज़ को देखे हैं कभी भी, उन सबको पता है कि आरती ने क्या क्या किया है। इस दुनिया में कोई अंधा बहरा गूंगा नहीं है, सबके पास समझने लायक दिमाग है और सब जानते हैं कि ये पूरा ड्रामा आरती के द्वारा ही किया गया है। लेकिन अब देखिए, कानून को तो बाय पेपर वर्क चलना पड़ता है, जब आ जाए रास्ते पे केस। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।